हेलो, वेलकम टू ब्लू मून टैरो। सो आज का टॉपिक ये है कि आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है। ठीक है, वो इंसान आपके सोल पार्टनर है या फिर आप कार्मिक पार्टनरशिप में एंटर करने जा रहे हो शादी के थ्रू, या फिर आपकी ट्वाइन फ्लेम के साथ आपका जर्नी स्टार्ट होगा। तो कौन है आपका फ्यूचर स्पाउस, ये आज हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ इसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, सो टू दी पॉइंट एकदम से आंसर करने वाली हूँ, आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। सो आपको पॉजिटिव रहना है, एकदम से मन में कोई भी नेगेटिव एनर्जी अभी आपको नहीं लाना है। रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एंड साथ में किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो देख सकते हो, लव लाइफ के साइड से कोई भी सिचुएशन में हो देख सकते हो। एंड साथ में ही ये टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी वक्त आपके सामने ये रीडिंग आए आप आराम से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको ये समझना है कि यूनिवर्स ने आपके लिए ये रीडिंग भेजा है, मतलब आपको जानना चाहिए, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए दिया गया है। ओके, यहाँ पर पाइल 1 है, यहाँ पर पाइल 2 है। अब पाइल को सिलेक्ट कैसे करना है ये इम्पॉर्टेंट है। आपको हर एक पाइल को बहुत ज़्यादा अच्छे से कहीं ना कहीं देखना है। ठीक है, मन में सोचना है कि कौन सा पाइल कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है, कौन से पाइल के साथ आप ज़्यादा जुड़ पा रहे हो, अच्छा लग रहा है, आपको दिल अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से कंफ्यूज्ड हो रहे हो ना, तो ऐसे में आपको अपना नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग देख लेना चाहिए। ठीक है, मैं और भी कुछ यहाँ पर आपको चूज़ करने के लिए देती, बट मैक्सिमम लोग कहते हैं कि दी मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, मुझे अपना ज़ोडिएक साइन नहीं मालूम है, तो आप नेम इनिशियल्स के ऊपर ही दिया कीजिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सिलेक्ट करने में भी आसानी हो जाएगा। तो ऐसे वैसे कोई नाम मत चूज़ कर लेना, आपका जो भी ऑफिशियल नेम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चूज़ करना है। ठीक है, सो यस, उस नेम के इनिशियल्स को आपको पिक करना है। नेम इनिशियल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर आप अपने नेम इनिशियल्स को चूज़ करते हुए अपने पाइल को सिलेक्ट करके रीडिंग को देख सकते हो। सो आई होप कि क्लियर हो चुका है सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर इस कार्ड ने आपको बहुत अट्रैक्ट किया है, तो डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए है। या फिर अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपने नेम इनिशियल्स को पिक करते हुए ये रीडिंग देख रहे हो, तो डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पर जिन लोगों ने भी इस पाइल को चूज़ किया है, बड़ा ही सुंदर सा मैसेज है यहाँ पर कि आपकी जो शादी होगी ना, वो बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, वो बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है। मतलब आपकी शादी दूसरों से डिफरेंट वे में होने वाला है, ये आप समझ लो। ठीक है, मतलब पास्ट के बहुत सारे गिले शिकवे आपके मन के अंदर रहेगा, देन जाकर ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे नया सवेरा लाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये पतझड़ के मौसम को इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पर पुराने पत्ते एकदम से येलो हो गए हैं, रेडिश हो गए हैं, जिस पत्तों की अभी इस पेड़ को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टॉक्सिक हो चुका है वो पत्ता भी इस पेड़ के लिए, तो उसको रिलीज़ करके नया पत्ता कहीं ना कहीं उग रहा है। तो लाइफ में ये जो भी पर्सन आएंगे आपसे शादी करने के लिए, या फिर जो भी फ्यूचर स्पाउस आपके होंगे, यूनिवर्स ने डिसाइड करके रखा है, वो आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाले हैं, एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं क्या बताऊँ, अच्छा साबित होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। आगे देख लेते हैं रीडिंग को। ठीक है, यूनिवर्स और क्या गाइड करना चाहते हैं। मैं इस कार्ड को यहाँ पर ही रखती हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए अच्छे से। तो ये पाइल नंबर 1 का है, तो देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। लेट्स सी। ठीक है, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है उनके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन कौन है। आप इनसे पहले मिले हो, नहीं मिले हो, नो मैटर। सो प्लीज़ यूनिवर्स पाइल नंबर 1 वालों के लिए गाइड करें। सो पाइल नंबर 1, पेज ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, कप्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स,
एंड नाउ यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल एनर्जी आप देख सकते हो। ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा मन के अच्छे पर्सन है, सच्चे पर्सन है। ये इंसान बहुत जल्दी से ना नाराज़ नहीं होते हैं। एंड इस इंसान के अंदर कोई घमंड नहीं है, कोई ईगो नहीं दिख रही है मुझे। बहुत ही ज़्यादा शांत एक पर्सन है, बहुत ज़्यादा मन के एकदम से क्या बताऊँ, पवित्र इंसान है। ऐसा इंसान बहुत कम देखने को मिलता है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रही है ये इंसान घूमना पसंद करते हैं, दोस्त बनाना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं जो अपना है, मतलब जिस चीज़ को एक बार उन्होंने अपना बना लिया है उसको प्रोटेक्ट करना जानते हैं, ठीक है। एंड साथ में दिख रही हैं कि ये इंसान स्पिरिचुअल नॉलेज भी रखते हैं अपने अंदर, स्पिरिचुअली आउकिन पर्सन है, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक इंसान आप कह सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा झगड़ा करते फिरते हैं या फिर लोगों की चीज़ें चोरी करते हैं, गलत माइंडेड पर्सन है, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है। ये इंसान बहुत ही अच्छे पर्सन है एंड इसी वजह से इनके लाइफ में ना बहुत सारे दुखों का सामना भी इनको करना पड़ा है, क्योंकि इनकी चीज़ें चोरी हुआ है, लाइफ में इनको धोखा बहुत सारा मिला है। एंड साथ में दिख रही है कि बहुत सारे ऐसे विशेस भी हैं जो अभी तक इस इंसान का पूरा नहीं हुआ है एंड अभी भी वो इंसान स्ट्रगलिंग सिचुएशन में है, ठीक है। यहाँ पर दिख रही है मुझे एंड बहुत जल्द इस इंसान की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ये आप देख सकते हो। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ उनका मुलाकात से रिलेटेड है, मतलब शादी से रिलेटेड होने वाला है। एंड इसी चीज़ के चलते कहीं ना कहीं चीज़ें आप दोनों के लाइफ में ही आगे बढ़ने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के साथ भाग्य से भी कनेक्टेड हो, मतलब आप जब इनके लाइफ में एंटर हो जाओगे देन आपका भाग्य जैसे ग्रो करेगा, दिख रही है उस इंसान का भाग्य भी वैसे ही ग्रो करने वाला है। वैसे तो ये पर्सन आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है, मतलब आफ्टर मैरिज आप बहुत ज़्यादा घूमने वाले हो, ये इंसान आपसे बहुत फ्रेंडली रहने वाले हैं, ठीक है। आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानेंगे ये, एंड उसी चीज़ को कहीं ना कहीं मानते हुए सब कुछ शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो रोमांटिक पर्सन है। एक और चीज़ दिख रही है, ऐसा नहीं है कि मन में चीज़ों को दबा कर रखते, नहीं, मन में अगर कुछ है तो उसको एक्सप्रेस करना जानते हैं, ठीक है। यस, देखो एक्सप्रेसिव है, मतलब सभी के साथ बात करते फिरते हैं, ऐसा भी नहीं दिख रही है मुझे। कम बातें करते हैं बट दिख रही हैं कि जो इनका है उस चीज़ को संभालना ये इंसान अच्छे से जानते हैं। एंड आप दोनों का मुलाकात कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा आप दोनों के ही जीवन का। आप ऐसे टाइम पर इस इंसान के साथ टकराने वाले हो जिस टाइम पर आपके लाइफ में बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं चल रहा होगा, एंड साथ में उनके लाइफ में भी ये इंसान कुछ पास्ट की चीज़ों को छोड़कर आगे मूव कर रहे होंगे, कुछ नए चीज़ों में शामिल कर रहे होंगे खुद को, कुछ नया प्लेस को एंजॉय, कुछ नए चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ऐसे टाइम पर आपके साथ इनका मुलाकात होने वाला है, ठीक है। जब वो इंसान भी कुछ नए चीज़ों के तलाश में रहेंगे, कुछ नया एक्साइटिंग, एंड आप भी कहीं ना कहीं कुछ नए चीज़ों के तलाश में रहोगे। आप दोनों के मन के अंदर ना कहीं प्यार का जो वाइब्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, बट चीज़ों को देखना है, चीज़ों को एंजॉय करना है, लाइफ को एंजॉय करना है, अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, अच्छी चीज़ों को वेयर करना है, ख़रीदना है, ओवरऑल लाइफ को एंजॉय करने के ऊपर आप दोनों का ही फोकस रहेगा। ऐसे टाइम पर इस इंसान के साथ आपकी मुलाकात होती हुई दिख रही है एंड विश फुलफिलमेंट का कार्ड यहाँ पर डायरेक्ट आ चुका है, सो कांग्रेचुलेशन, ठीक है। तो ये आपका एक ऐसा विश होगा, ये शादी कहीं ना कहीं जिसको हो सकता है कि आप बचपन से देख रहे हो जो सपना, या फिर बचपन से आप यूनिवर्स से मांगते आ रहे हो कि नहीं आपकी शादी ऐसे हो, ऐसे पर्सन से हो, ऐसे इस तरीके से हो, लाइक दैट। ओके, सो ये चीज़ दिख रही है। एंड इस इंसान का बाल, चाहे ये इंसान लड़का हो लड़की हो, नो मैटर, बहुत ज़्यादा लंबे होने वाले हैं, खूबसूरत घने बाल होने वाले हैं, बालों के ऊपर जतन भी लेते हैं ये इंसान, आप देखते ही समझ जाओगे। एंड साथ में दिख रही है मुझे, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रेंड्स रखना इनको अच्छा लगता है, घूमने जाना अच्छा लगता है, ठीक है। एंड खाने पीने में बहुत ज़्यादा मज़े करते फिरते हैं, घर इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड साथ में सेविंग्स भी करते हैं, ठीक है। सेविंग्स करना अच्छा लगता है इस इंसान को।
ठीक है। देखो ये इंसान, यूनिवर्स भी बता रहे हैं कि ये इंसान वही पर्सन है कहीं ना कहीं जिनको आप डिज़र्व करते हो। मतलब जैसा पर्सन आप डिज़र्व करते हो, आपके मन के अकॉर्डिंग ऐसा एक पर्सन के साथ आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। एंड यूनिवर्स बता रहे हैं कि ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे ना, तब आपको बहुत ज़्यादा क्लोज माइंडेड नहीं रहना है। अगर ये इंसान दोस्ती करना चाहते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं दोस्ती कर लेना चाहिए उस टाइम पर, क्योंकि दोस्ती का हाथ ही ये इंसान फर्स्ट आपकी तरफ बढ़ाने वाले हैं। ओके, ये चीज़ है। फर्स्ट हो सकता है कि आपको ये इंसान बुरे लगे या फिर उनको आप बुरे लगो, बट बाकी धीरे धीरे से चीज़ें कहीं ना कहीं डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। एंड यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप डेफिनेटली उस टाइम पर सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर बहुत फोकस करने वाले हो। ओके, बट ये इंसान बहुत फ्लर्टी होने वाले हैं, क्योंकि इस इंसान को अभी लाइफ का बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना बाकी है। इनको ऐसा ही लग रहा है, मतलब ऐसा एक माइंडसेट लेकर ये इंसान घूम रहे हैं कि फ्लर्ट करेंगे बट सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, क्योंकि लव लाइफ के साइड से इनका पास्ट बहुत अच्छा खासा नहीं दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। या फिर लाइफ में भी इन्होंने बहुत सारे धोखे खाए हैं, धक्के खाए हैं, जिस चीज़ के दौरान ये इंसान अभी लाइफ को कैजुअली डील करने में बिजी है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ मुलाकात करती हो सकता है, ऐसे कुछ बातें करे जिनको देखकर सुनकर आपको लगे नहीं ये इंसान आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये इंसान अच्छे नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ओके, सो ऐसे में आपको क्या करना है कि खुद के दायरे में रहना है। मतलब आपको जो चीज़ अच्छा लग रहा है उस चीज़ के ऊपर आपको टिके रहना है, उनको जो अच्छा लग रहा है उस चीज़ के ऊपर वो टिके रहेंगे, ठीक है। उनके लिए आप कुछ मत अपना बदलो, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं, वैसे भी आप नहीं बदलने वाले हो। एंड देख लेते हैं। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हो मन का कारक, ठीक है, मन का चंद्रमा आ चुका है। तो ये इंसान चंद्रमा से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित है। इसका मतलब यही है कि ये इंसान दिखने में बेहद ज़्यादा सुंदर है, सफ़ेद चीज़ों को वेयर करते, चांदी की चीज़ों को बहुत पसंद करते। एंड साथ में दिख रही है चंद्रमा का ब्लेसिंग्स इनके ऊपर है, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान अच्छा खासा फ्लर्ट कर लेते हैं, अच्छा अट्रैक्ट कर लेते हैं लोगों को अपनी तरफ आसानी से, क्योंकि इनकी ब्यूटी जो है बहुत ज़्यादा ख़ास दिखाई दे रही है मुझे। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत ज़्यादा भोलेनाथ का भक्त हैं ऐसी भी दिखाई दे रही हैं। एंड एडवेंचरियस पर्सन है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। सीरियस अपने लाइफ में एकदम से नहीं है, एकदम से। ओके, इस इंसान को कहीं ना कहीं इंसान बनाने के लिए, मतलब सीरियस करने के लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ सकता है आफ्टर मैरिज या फिर बिफोर मैरिज, ठीक है। एंड साथ में डेफिनेटली इस इंसान का नेचर थोड़ा बहुत नारद मुनि टाइप का है। मतलब बात इनके पेट में अंदर नहीं रहती है, बात बहुत इजीली ये इंसान इधर उधर करते रहते हैं। अगर विश्वास करके कुछ बताओगे तो हो सकता है कि आपके विश्वास को ये इंसान भूल कर बाकी सभी को ये इंसान ये बातें बता दे। तो थोड़ा सा ना आपको समझ के इनके साथ बात करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझदारी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा जब आप दोनों की दोस्ती हो रही है या फिर रिलेशनशिप में आप एंटर हो रहे हो, लाइक दैट। ओके, सो थोड़ा सा दिख रही है मुझे ऐसे टाइप के हैं। एंड यस, डेफिनेटली ये इंसान शादी में अभी बिलीव नहीं रख रहे हैं, क्योंकि लव के ऊपर से, शादी के ऊपर से इनका भरोसा, विश्वास काइंड ऑफ उठ चुका है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये इंसान बार बार दिखाई दे रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दिखने में बहुत खूबसूरत है, शांत स्वभाव की है, बार बार मुझे यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं। एंड साथ में दिख रही हैं कि भोलेनाथ एंड माता पार्वती को ये इंसान बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, इस इंसान के अंदर दया, ममता बहुत ज़्यादा तरीके से हैं। एनिमल्स लवर हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स लवर मतलब जस्ट डॉगी को खाना खिला दिया महीने में एक बार, ऐसे टाइप के नहीं हैं। ये इंसान घर में भी पेट्स वगैरह रखते हैं एंड साथ में बाहर के पेट्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से जतन लेते हैं, 2 वक्त का खाना देते हैं। साथ में डेफिनेटली ये अंदर से एकदम से नेचर लवर है, एनिमल लवर है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। ओके, यस। एंड मैक्स टू मैक्स यहाँ पर मुझे ना शाकाहारी भी दिखाई दे रही है, मतलब ये इंसान वेजिटेरियन है, ठीक है। 80% लोगों के लिए दिखाई दे रही है मुझे। अगर नॉन वेजिटेरियन होगे भी तो भी दिख रही है कि बहुत कम खाते हैं चिकन मटन वगैरह, अच्छा नहीं लगता है इनको। ओके, एंड यहाँ पर दिख रही है पेशेंस, धैर्यशीलता इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, जो कि आजकल के बच्चों के अंदर बिल्कुल भी दिखा नहीं जाता है। तो येस, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूनिक पर्सनालिटी के साथ ये इंसान बिलोंग करते हैं।
तो इसी वजह से हो सकता है कि इनके टाइप का अभी तक इनको कोई नहीं मिला है। ओके, तो ये इंसान अभी स्टिल है वहाँ पर, अपने जो भी चीज़ें हैं, मतलब उनको जो रिक्वायरमेंट है लव लाइफ के साइड से, सभी चीज़ों को लेकर वहाँ पर ही स्टिल ये इंसान अड़े हुए हैं कि जब तक ऐसा पर्सन नहीं मिल जाता है तब तक शादी नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं। ठीक है, बैचलर रहना बेटर है। तो इसी वजह से ये इंसान लाइफ को एंजॉय करने में निकल गए हैं, बट शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बट इस इंसान के साथ आपकी मुलाकात हो जाने के बाद इनका व्यू चेंज होने वाला है, पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है कि नहीं, ऐसे पर्सन भी बिलोंग कर रहे हैं। और हाँ, कुछ भी ड्रेस पहन के जाओ, कुछ भी इयररिंग पहन के जाओ, या फिर अगर आप लड़का हो तो कुछ भी परफ्यूम लगा कर जाओ, कुछ भी वॉच पहन के जाओ, कुछ भी। ओके, ओवरऑल आप जो भी वेयर करके जाओगे ना, तो अगले दिन अगर आप उनको पूछोगे कि मैं क्या पहन कर आया था उस दिन, आप बता सकते हो, तो वो इंसान अच्छे से बता देंगे। गुड ऑब्जर्वेशन पावर है, मतलब गुड ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो ऐसा यूनिक टैलेंट बहुत कम लोगों के अंदर देखा जाता है। तो ये ऐसी आंसर बहुत अच्छे पर्सन है। एंड साथ में दिख रही है कि वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस एंड यस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इस एनर्जी से बिलोंग कर सकते हैं, मतलब इस ज़ोडिएक साइन से बिलोंग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड साथ में इस इंसान का नेम इनिशियल्स TIEN RVAO, ठीक है, LS, ये इनिशियल्स दिखाई दे रही है मुझे, उनका नेम इनिशियल्स, ऑफिशियल नेम इनिशियल्स। ठीक है, सो B भी हो सकता है। ओके, सो यही आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1। आई होप कि अच्छा लगा है, आपको बेनिफिशियल लगा है। सो ब्लू मून टैरोट के साथ जुड़कर रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता। सो हेलो पाइल नंबर 2, देख लेते हैं जिन लोगों ने भी इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर इस कार्ड ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है आपको। सो ये पाइल देन आपके लिए हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपने अपना ऑफिशियल नेम इनिशियल्स चुनते हुए इस रीडिंग तक पहुँचे हो, तो भी ये पाइल आपके लिए ही है। लेट्स सी सो यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है उन लोगों के लिए दिख रही है मुझे कि शादी के दौरान आपके पास जो चीज़ अभी नहीं है ना, वो चीज़ अनलिमिटेड तरीके से मिलने वाला है आपको। लाइक किसी के पास हो सकता है कि पैसे की कमी है बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ख़रीदना चाहते हो, कुछ चीज़ों को कहीं ना कहीं वेयर करना चाहते हो, कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट इनफ रिसोर्सेस, इनफ मनी आपके पास नहीं है कुछ भी चीज़ें स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, लाइफ को आगे ले जाने के लिए। तो ऐसे में दिख रही है कि आफ्टर मैरिज ढेर सारा मनी आपको मिलने जाएगा, ढेर सारा मनी आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ देने वाला है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपका पर्सन ही आपको ये मनी देने वाला है, नहीं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपके खुद के भाग्य कहीं ना कहीं आपके साथ देने लगे, ऐसा भी हो सकता है। बट ओवरऑल आपके पास चीज़ें रहेगा। कुछ लोगों के पास हो सकता है कि प्यार की कमी है, बचपन से कहीं ना कहीं अनाथ है, माता पिता का प्यार नहीं मिला, भाई बहन का प्यार नहीं मिला, प्यार के भूखे हैं। तो आफ्टर मैरिज आपको प्यार मिलने वाला है, आपको परिवार मिलने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। इतना प्यार मिलेगा कि आप जस्ट अभी सोच भी नहीं सकते हो, ये चीज़ है। अभी आप जिस चीज़ की एक्चुअल में कमी महसूस कर रहे हो, आपको सबसे अच्छे से पता होगा कि आप किस चीज़ की कमी अभी आप महसूस कर रहे हो। तो उसी चीज़ का भरपूर मात्रा में कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गिफ्ट करने जा रहे हैं, भरपूर मात्रा में आपको मिलने जा रहा है, ये चीज़ आप समझ लो। ठीक है, सो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक गुड न्यूज़ है जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। मैंने बस 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, सो इसे मैं साइड कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, यहाँ पर ही रखती हूँ। ओके, सो देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, पॉजिटिव रहें प्लीज़, यूनिवर्स गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पर एक कार्ड उछल कर बाहर आ चुका है, वो है द मून। एंड देख लेते हैं, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सारे कार्ड्स अपने यहाँ पर आ रहे हैं। सो उनका फ्यूचर स्पाउस कौन है, इसी बात का ही तो पता यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं कि ये पर्सन एक्चुअल में कौन है। ओके, तो कार्ड्स हम अच्छे से ठीक है,
देखो ये पर्सन जो भी है बेहद ज़्यादा टैलेंटेड है, बेहद ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनके अंदर भरा हुआ है, बेहद ज़्यादा कहीं ना कहीं एडुकेटेड पर्सन है, ठीक है। पढ़ाई में इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, या फिर किसी भी काम में कह लो दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है इस इंसान का। एंड दिख रही है एक बहुत बड़ा सक्सेस ये इंसान अपने लाइफ में चाहती है, एक नेम फेम मनी चाहती है ये इंसान ओवरऑल अपने लाइफ में, ठीक है। एंड इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं। हो सकता है ये इंसान कोई एक्टर हो सकता है कोई सिंगर हो सकता है कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, डांसर हो, या फिर हो सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई काम करते हो, नो मैटर। बट दिख रही है ये इंसान कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इनके मार्केट में, मतलब ये इंसान जो भी फील्ड में है वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी इनको कुछ हद तक फेम मिला हुआ है, ठीक है। बट उससे भी कई ज़्यादा गुना ये इंसान चाहते हैं अपने लाइफ में, अबंडेंस चाहते हैं उस चीज़ का, ये चीज़ है। फेमस पर्सन है आप कह सकते हो, ऐसे एक लाइन में है जहाँ पर लोग इनको देखते हैं, इनके आर्टिस्टिक नेचर को समझते हैं एंड बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। यहाँ पर आप एक से ज़्यादा हाथ देख सकते हो जो कि सपोर्ट हेल्प के लिए खड़ा है, ठीक है, अप्रिशिएट कर रहा है। एंड साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि इस इंसान को, एंड साथ में दिखाई दे रही है मुझे ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिस फैमिली में कहीं ना कहीं लोग तो बहुत कम है, मतलब फैमिली मेम्बर्स थोड़ा सा कम है। ऐसा नहीं कि जॉइंट फैमिली है 51 पर्सन्स है, नहीं ऐसा नहीं है, बट 6 से 7 लोग हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, इनके फैमिली में एग्जिस्ट करते हैं। मिनिमम 2-3 भी हो सकते हैं, 3-4, ओके। सो ये चीज़ है। एंड दिख रही है इनके फैमिली रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब इनके फैमिली के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, बैंक बैलेंस है, स्टेबल ग्राउंडेड एक फैमिली है। इनके माता पिता भी बहुत ज़्यादा जाने माने कोई व्यक्ति हो सकते हैं, सोसाइटी में इनका नाम बहुत ज़्यादा है। एंड साथ में दिख रही है इनके घर में कोई पेट्स वगैरह हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पेट है, मतलब कोई एक्सपेंसिव डॉगी, हस्की टाइप के कोई डॉगी हो सकता है कि ये इंसान अपने घर में रखते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई फॉरेन बर्ड्स इनके घर में हैं, या फिर कोई लायन या फिर उल्फ टाइप की कुछ चीज़ें। मतलब ये इंसान ना थोड़ा सा हटके चीज़ों के शौकीन है, मतलब जहाँ पर पैसा तो लगेगा ही, बट वो जो जानवर होगा या फिर जो पेट होगा वो भी आम नहीं होगा जिसको देखकर लोग डरेंगे, ठीक है। लोग कहीं ना कहीं कहेंगे कि नहीं इनका पेट दूसरों से अलग है। तो ऐसी एक चीज़ दिख रही है इनके अंदर, जितना ज़्यादा घमंड भरा हुआ है, हाँ घमंडी तो ज़रूर है ये इंसान, ये चीज़ है, ईगो है बहुत ज़्यादा, एंड ज़िद भी है बहुत ज़्यादा इस इंसान के लाइफ में, मतलब ये इंसान ज़िद भी पकड़ते हैं। तो टैलेंटेड है, पैसा है, तो ज़िद ईगो तो बनता है ना। बट इसके बावजूद भी इनकी लाइफ ख़राब है, ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि इनके लाइफ में ना वो सॉफ्ट पार्ट नहीं है। यहाँ पर आप एक कार्ड को छोड़कर बाकी कहीं पर भी वाटर का कार्ड देख पा रहे हो, मतलब कप्स का कार्ड देख पा रहे हो। यहाँ पर एक है, वो भी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है, जहाँ पर कहीं ना कहीं निराशा है। बट यहाँ पर एक भी कहीं ना कहीं कप्स का कार्ड नहीं है। इनके लाइफ में पैसा है, मेहनत है, नेम है, फेम है, आगे बढ़ना है, ग्रोथ है, सब कुछ है। बट इनके लाइफ में ना वो प्यार नहीं है जिस चीज़ के ये इंसान प्यासी है, मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इस इंसान के दिल में प्यार नहीं दिख रही है। इनका दिल पत्थर का बन चुका है अभी, क्योंकि इस इंसान को बचपन से ठीक ठाक तरीके से प्यार नहीं मिला है, ऐसा एक चीज़ दिख रही है। या फिर इस इंसान को अच्छा प्रोटेक्शन नहीं मिला है, गाइडेंस नहीं मिला है माता पिता का, हो सकता है प्यार नहीं मिला है क्योंकि माता पिता बिज़ी रहते हैं हर एक वक्त, ऐसा भी हो सकता है। इनके लिए प्यार सिर्फ एक ड्रीम है, एक सपना है जो ये इंसान रात में सोने जाने के टाइम पर देखते हैं, एंड सुबह उठकर वो सपना फिर से टूट जाता है। ऐसा एक टाइप्स की पर्सन दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। ओके, सो यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं और देख लेते हैं। देखो इंसान के पास पैसा रहने से ही ना हमेशा सुख नहीं मिलता है इंसान को, क्योंकि इनका रात एक नाइटमेयर से कुछ कम नहीं होता है, मतलब रात इनका बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गुजरता है इनके लाइफ में, ये चीज़ दिख रही है मुझे। इनके रात में दुविधा, टेंशन, गिल्ट, हर एक चीज़ को ये इंसान कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। रात के बहुत देर टाइम तक ये इंसान जाग कर बिताते हैं, रोते हैं, बट इस इंसान को संभालने को कोई नहीं आता है, ये चीज़ दिख रही है। एक अलग कमरे में रहते हैं, अलग कहीं ना कहीं अपना लाइफस्टाइल बना लिया है, ये चीज़ है, ठीक है। ओके, एंड
दोनों पर्सनैलिटी रखते हैं। एक तो इनका खुद का अपना है, दिख रही है मुझे, मतलब घर के अंदर एक पर्सनैलिटी से ये इंसान रहते हैं एंड बाहर एक अलग पर्सनैलिटी है। मतलब इस कार्ड को अच्छे से आप देखते ही समझ जाओगे, ठीक है। अंदर का जो सीन है वो अलग दिख रही है, मासूम सा है, इनोसेंट है, एकदम से क्यूट से एक पर्सन है। एंड बाहर का जो रूप है, ये इंसान जिस रूप से बाहर घूमते रहते हैं वो अलग है, जिनके साथ कोई बात नहीं कर सकता, जिनके साथ बातों से कोई लड़ नहीं सकता, जिनके साथ फिज़िकली मेंटली कोई जीत नहीं सकता है। सो लाइक दैट, ईगो, घमंड जिसके अंदर ढेर सारा है, बहुत है। ऐसा एक पर्सनालिटी का इंसान दिखाई दे रही है जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। यस, ये इंसान चाहते हैं अपने लाइफ में एक क्यूट सा पर्सन, एक अच्छा पर्सन जो इनको समझे, इनको प्यार करे, जो इनकी एक्चुअल में इनका दिल ऐसा है, ठीक है। तो बाहर से ऐसा हो गए हैं इनका परवरिश के कारण, इनका सोसाइटी के कारण, इनके घर के माहौल के कारण ये ऐसे रूप से बाहर घूमते हैं, जिनके साथ बात करने से लोग 2 बार सोचेंगे, 2 बार डरेंगे, लाइक दैट। ओके, सो ये इंसान अगर कुछ मांग ले तो उसको मना नहीं करते हैं लोग। अगर कोई मना करता है तो हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा उधम मचाते हैं वहाँ पर। एंड देखो, यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके साथ इस इंसान का इस जन्म का तो रिश्ता नहीं है, क्योंकि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आप दोनों का। ये कनेक्शन अधूरा रह गया है, मुझे यहाँ पर ऐसी ही दिख रही है। पिछले जन्म में कुछ ना कुछ कारण से आप दोनों का मिलन नहीं हो पाया था, तो इसी वजह से अभी तक ये इंसान ऐसे रूप लेकर घूम रहे हैं। एक्चुअल में इनका सोल आपको ढूंढ रहा है, ठीक है। तो आपको हो सकता है रात में बहुत सारे सपने वगैरह आते हैं एंड आपको समझ नहीं आता है कि कौन है वो पर्सन, या फिर किस इंसान के साथ आपकी शादी होगी। हो सकता है कि आपकी शादी बहुत बार टूट चुकी है, शादी होते होते नहीं हुआ है, या फिर रिश्ता टूट चुका है, या फिर आपने बहुत बार ब्रेकअप देखा है अपने लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इस इंसान के अलावा आपको और कोई भा नहीं सकता है, क्योंकि यही वो पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी होगा। यही आपका सोल पार्टनर है, आपका सच्चे लाइफ पार्टनर है, ठीक है। सो इस इंसान के साथ मुलाकात होते ही कहीं ना कहीं आप भी समझ जाओगे कि नहीं, यही वो पर्सन है। आपको हो सकता है समझने में थोड़ा सा लेट हो, क्योंकि इनके ईगो, इनके ज़िद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। बट उस इंसान को समझ में आ जाएगा कि आप वही इंसान हो जिनको ये इंसान ढूंढ रहे, इनका सोल ढूंढ रहा है, ठीक है। सो यस, यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप डेफिनेटली बहुत बार ब्रेकअप से ऑलरेडी हो सकता है गुजर चुके हो, या फिर आपके दिल में, मन में प्यार को लेकर हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा फैंटेसी नहीं है। मतलब प्यार में अभी आप रेड फ्लैग्स को ही ज़्यादा नोटिस करते हो, कि अगर कोई इंसान ये कर रहा है तो मतलब ये रिजेक्ट, अगर कोई इंसान ये कर रहा है तो मतलब वो रिजेक्ट। तो रिजेक्ट करने वाले इंसान आप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। मतलब बहुत ज़्यादा रिजेक्ट भी हो सकता है, लोगों को किए हो, अभी कर रहे हो, पहले हो सकता है नहीं किए थे, तो अभी आपको ऐसी चीज़ दिख रही है। मन के अंदर का फीलिंग्स है ये, आपका ये चीज़ है। एंड यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको फ्री रहना है, आपको किसी भी हालत में खुद को क्लोज़ नहीं करना है, आपको जितना हो सके बर्डन फ्री रहना है, एकदम से कंट्रोल यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है, ठीक है। फ्री रहो आप। एंड आपको लग सकता है लाइफ में कि नहीं, मुझे प्यार वगैरह नहीं चाहिए, मैं अच्छा ठीक हूँ, सिंगल ही ठीक हूँ, बैचलर ही ठीक हूँ। एंड या फिर ये एनर्जी उनका भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दिख रही है मुझे कि ये इंसान अभी ऐसे माइंडसेट लेकर ही घूम रहे कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करना है, शादी करने पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, नहीं शादी नहीं करना है, ठीक है। एक इंसान सच्चे दिल से प्यार करते हैं, इसका क्या गारंटी है, वो दिखावा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके दिलो दिमाग में, या फिर उस इंसान की, या फिर अब दोनों के ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अनरिक्वायर्ड लव, सेपरेशन, कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप दोनों की लाइफ हो सकता है लव लाइफ के साइड से बेहद ख़राब है, ठीक है। एंड इसी वजह से आप दोनों अभी तक शादी नहीं कर पाए हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए रुके हुए हो, ओके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा ना क्या बताऊँ, मस्कुलाइन एनर्जी से भरा हुआ होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इस इंसान के अंदर नाराज़गी, रूडनेस बहुत ज़्यादा होगा।
सो आपको बिल्कुल भी इस बात का चिंता नहीं करना है कि ये इंसान अच्छे हैं कि नहीं, बुरे हैं कि नहीं, क्योंकि यूनिवर्स ने जो भी तय करके रखा है वो तो आपके साथ होकर रहेगा। यहाँ पर अगर आप माता को मानते हो, मतलब माता काली को मानते हो, माँ तारा को मानते हो, तो डेफ़िनेटली उन्होंने आपके लिए बेस्ट चॉइस बना कर रखा है, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी आपका पास्ट लाइफ का पर्सन है एंड अधूरा रिश्ता अभी इस जन्म में पूरा करवा के रहेंगी यूनिवर्स, ठीक है। सो ये चीज़ है। तो आप दोनों के अंदर पैशन बहुत हाई लेवल का होगा, क्योंकि आप दोनों मिल नहीं सके थे पास्ट लाइफ में, ठीक है। एंड यस, ये इंसान गणेश जी का भक्त हो सकते हैं या फिर माँ तारा का भक्त हो सकते हैं। एंड इस इंसान के अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा है, डिटर्मिनेशन के साथ काम करना, खुद की इमोशंस को कंट्रोल करना, सक्सेस को अचीव करना, एक्शन लेते फिरना, लाइक ये बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। एंड साथ में दिख रही है मुझे कि ये इंसान दिखने में सुंदर है। इनका जो फेस का कटिंग है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट इनका कम्प्लेक्शन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, मतलब फेयर भी नहीं एंड डार्क भी नहीं, मीडियम कम्प्लेक्शन है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मीडियम से थोड़ा सा ऊपर भी हो, बट यही है। एंड पावरफुल पर्सन है, दिखने में खूबसूरत है। यहाँ पर सोमा का कार्ड आ चुका है, चंद्रदेव का कार्ड है, आप देख सकते हो। वाइट एंड ब्लैक कलर को बहुत पसंद करते हैं, दिखने में बेहद सुंदर हैं। बालों की अगर बात किया जाए तो लंबा है डेफिनेटली, बाकी लोगों से बाल थोड़ा सा अलग तरीके से जतन लेते हैं, लंबा है। हो सकता है कि बाकी लोग बालों के ऊपर बहुत सारे खर्चे करते हैं, ये लगाते हैं वो लगाते हैं, बट इनका बाल जो है वो नेचुरली बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब बचपन से ही ये गॉड गिफ्टेड है इनका, ठीक है। एंड यहाँ पर माता पार्वती का कार्ड फिर से आ चुका है, मतलब पहले पायल में भी ये दो कार्ड कॉमन था। सो यस, सिक्योरिटी पर्सन है, बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, बात करते भी हैं तो बहुत सोच समझ कर करते हैं, एकदम से क्या बताऊँ, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, खुद को एकदम से अलग रखना पसंद करते हैं। अगर इनका आप कोई भी सोशल मीडिया आईडी देखोगे भी तो भी ये इंसान दिख रही है मुझे कि बहुत ज़्यादा खुद को छुपते छुपाते फिरते हैं। हो सकता है इनका जो मेन सोशल मीडिया है वो अलग है एंड ये इंसान फ्रेंड्स लोगों के साथ जिस आईडी में जुड़े हुए हैं वो अलग है, ठीक है। तो वहाँ पर हो सकता है कि पोस्ट बहुत कम डालते हैं, तो ऐसी चीज़ है, मतलब पर्सनली लोगों से बहुत कम जुड़ते हैं ये इंसान। इनका विजन बहुत क्लियर है, ठीक है, क्लियर माइंडेड पर्सन है एंड डेफिनेटली दिख रही है मुझे ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ काम से यूनिवर्स में आए हैं, मतलब आप भी एंड वो इंसान भी। स्पिरिचुअली आप दोनों बहुत आउटगोइंग पर्सन हो, ठीक है। आप दोनों प्यार को कहीं ना कहीं स्प्रेड आउट करने के लिए आए हो। आप दोनों का प्यार एक मिसाल कायम करेगा, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। ओके, आपका सपना भी कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है। इस इंसान के साथ मुलाकात होने से पहले आप दोनों एक दूसरे के सपने में आने वाले हो, ठीक है। सो आपको सपने के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखने की बहुत ज़रूरत है। ओके, सो यही एनर्जीज़ हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है। और हाँ, मैं यहाँ पर राशि के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, बट कैंसर की एनर्जी बहुत हाईलाइटेड हो रहा है। एंड साथ में यहाँ पर दिखाई दे रही है फायर साइन, तो मैंने बता दिया फायर साइन सबसे ज़्यादा है, मतलब लियो, एरीज, सैजिटेरियस, खास तौर पर लियो। ओके, एंड अर्थ साइन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, एंड नेम इनिशियल्स के अंदर अगर कहूँ तो जी है, डी है, ई है, टी है, एच है, यू है, एस है, आई है, ओ है, एम है, ओके, आर है, ई है, यस, यही इनिशियल्स दिख रही है, ए है। सो आई होप कि रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। सो ब्लू मून टाइप के साथ जुड़कर रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ का, जय माता रा।